बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान विधानसभा से कांग्रेस के 6 विधायक निलंबित किए गए हैं। गोविंद सिंह डोटासरा समेत 6 विधायक बजट सत्र से निलंबित किए गए हैं। बजट सत्र के लिए निलंबित किए गए 6 विधायक विधानसभा में हंगामे के चलते ये एक्शन लिया गया। निलंबन के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं कांग्रेस विधायक। सदन के अंदर ही धरने पर बैठे हैं कांग्रेस के विधायक। राजस्थान की राजनीति से जुड़ी ये बड़ी खबर है। इस वक्त विधानसभा में 6 विधायकों के खिलाफ सत्ता पक्ष लाया है निलंबन का प्रस्ताव और मुख्य सचेतक ने ये निलंबन का प्रस्ताव रखा। सदन में सत्ता पक्ष की ओर से इंदिरा गांधी के बयान पर हंगामा करने के बाद बजट सत्र की कार्रवाई से निलंबित करने का ये प्रस्ताव रखा गया और इसी के तहत गोविंद सिंह डोटासरा, रामकेश मीणा, हाकम अली खान, अमीन कागजी, जाकिर हुसैन खेसावत और संजय जाटव निलंबित किए गए और अब पूरे बजट सत्र से कांग्रेस के 6 विधायक सस्पेंड किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। विष्णु, बड़ा फैसला लिया गया। गोविंद सिंह डोटासरा समेत ये 6 विधायकों को बजट सत्र से निलंबित कर दिया गया है। देखिए, जब आज राजस्थान की विधानसभा में प्रश्नकाल चल रहा था उसी समय अविनाश गहलोत जो मंत्री हैं उनकी ओर से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर टिप्पणी की गई। उस टिप्पणी के बाद से ही लगातार सदन में हंगामा शुरू हो गया था। उसके बाद 3 बार विधानसभा की जो कार्रवाई है उसको स्थगित करना पड़ा और फाइनली जो विधानसभा की कार्रवाई है उसको सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लेकिन इसके बीच में कई घटनाक्रम राजस्थान की विधानसभा में देखने को मिले, क्योंकि जब इंदिरा गांधी को लेकर टिप्पणी सदन में हुई उसके बाद कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रही थी। विरोध में जो कांग्रेस के विधायक हैं वो जो विधानसभा की जो चेयर्स होती हैं डाइस पर चढ़ गए थे और डाइस पर चढ़ने के बाद जब फिर से 4 बजे विधानसभा शुरू हुई तो विधानसभा शुरू होने के बाद ही जो मुख्य सचेतक हैं जोगेश्वर गर्ग उनकी ओर से प्रस्ताव लाया गया और गोविंद सिंह डोटासरा सहित जो तमाम विधायक थे 6 विधायक उनको सस्पेंड कर दिया गया और सदन के जो विधानसभा में जो सदन चल रहा है, बजट का जो सत्र चल रहा है उससे इन तमाम जो विधायक हैं कांग्रेस को उनको निलंबित कर दिया गया है। और हाल फिलहाल जो कांग्रेस के विधायक हैं वो सदन के अंदर धरने पर बैठे हुए हैं और वो मांग कर रहे हैं कि पहले बात होगी उसके बाद ही कोई हल निकलेगा। लेकिन फिलहाल जैसा कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की ओर से हाल ही में मीडिया से बातचीत की गई, उन्होंने कहा कि अभी तक सरकार से कोई बातचीत नहीं हुई है और सरकार का कहना है कि पहले कांग्रेस माफी मांगे, माफी मांगने के बाद ही सरकार से बात हो पाएगी। जी बिल्कुल, और इसी के साथ अगर बात की जाए तो जिस तरीके से हंगामा शुरू हुआ, हंगामेदार पूरी कार्रवाई देखी गई और आखिर में ये बड़ा फैसला लिया गया। 6 विधायकों की संख्या है ये विष्णु, 6 विधायकों को सस्पेंड किया गया है। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 6 विधायक हैं। और अब जिस तरीके से रोष प्रकट किया जा रहा है, जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, इसका असर कोई देखने को मिलेगा क्या? क्या कोई बातचीत हो सकती है क्या? क्योंकि पूरे सेशन के लिए इन्हें निलंबित किया गया है। देखिए, फिलहाल तो जो कांग्रेस के तमाम विधायक हैं वो सदन के अंदर ही धरने पर बैठे हैं और बड़ी बात यह है कि जो कांग्रेस के जब विधायकों का निलंबन हुआ उनमें जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस राजस्थान के गोविंद सिंह डोटासरा उनको भी शामिल किया गया। इस वजह से कांग्रेस अब लगातार जो है हमलावर है और सदन के अंदर ही तमाम कांग्रेस के विधायक धरने पर बैठे हैं, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल है और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी वहाँ पर तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं उनके साथ बैठे हैं। गतिरोध अब कहीं ना कहीं तोड़ने को लेकर सत्ता पक्ष की ओर से पहल किया जाता है, विपक्ष की ओर से ये देखने वाली बात होगी। लेकिन गतिरोध तभी टूटेगा जब सत्ता पक्ष या विपक्ष की ओर से पहल की जाएगी। बातचीत से ही जो है राजस्थान की विधानसभा में जो गतिरोध बना हुआ है उसका हल निकल सकता है। फिलहाल कल शनिवार है और परसों रविवार 2 दिन के लिए विधानसभा स्थगित कर दी गई है। सोमवार को ही इस मामले को लेकर डिस्कशन होगा, क्योंकि अगर जो सदन के अंदर प्रस्ताव लाया गया तो उसको अगर वापस लिया जाएगा तो भी सदन के अंदर ही लिया जाएगा। 2 दिन तक फिलहाल ये घटनाक्रम चल सकता है, क्योंकि जिस तरह से अभी कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं और उन्होंने कहा है कि अभी तक धरने को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ है। पहले बातचीत की जाएगी, पार्टी के अंदर विधायकों से चर्चा की जाएगी, उसके बाद ये तय किया जाएगा कि ये धरना कब तक चलेगा। लेकिन जो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हैं उनकी ओर से ये भी कहा गया है कि अभी तक सरकार से इसके बारे में कोई बातचीत नहीं की गई है और उन्होंने आरोप लगाए हैं सरकार पे कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है उसका दुरुपयोग करके निलंबन किया जा रहा है। जी ठीक है विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। बढ़ेंगे आगे।